नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी एकेडमी में। ऑनलाइन एकेडमी ईसीसी एकेडमी एक्सप्लोर कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो आज हम यहाँ पे आए हैं एक डेमो लेक्चर के साथ। और ये डेमो लेक्चर कौन से सब्जेक्ट का होगा? साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, जो कि किससे संबंधित है? हमारा टैट, एचपी टैट, टीजीटी टैट जिसको हम बोल देते हैं। और किससे संबंधित है? साथ में ही एचपी टीजीटी कमीशन। ठीक है जी, ये बातें हो गई। और उसके बाद क्या रह गया? एचपी पीजीटी कमीशन। इन सभी के लिए हमारा ये डेमो लेक्चर, जो कि साइकोलॉजी या मनोविज्ञान विषय से संबंधित है, वो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये डेमो लेक्चर क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमारी एकेडमी ईसीसी एकेडमी 14 मार्च से बैच शुरू करने जा रही है। ठीक है जी, 14 मार्च से। और ये बैच किसके लिए है? ये एचपी टैट के लिए है, जिसमें कि कौन कौन से स्ट्रीम्स कवर की जाएंगी देख लीजिए। मेडिकल स्ट्रीम होगी, नॉन मेडिकल स्ट्रीम कवर होगी, आर्ट्स स्ट्रीम कवर होगी, और साथ में जेबीटी स्ट्रीम कवर होगी। तो ये चारों के चारों एचपी टैट की स्ट्रीम्स कवर की जाएंगी। 14 मार्च 2024 से ये बैच स्टार्ट होगा। और ये वीडियो जो है वो साइकोलॉजी की एक डेमो क्लास है। ठीक है, एचपी टैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, करवाया जाएगा, जो कि टीजीटी कमीशन प्लस पीजीटी कमीशन के लिए सफिशिएंट रहेगा। आपको एक बार इस बैच में अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ ली, ठीक है, तो उसके बाद आपको साइकोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद सिर्फ रिवाइज ही करेंगे। ठीक। और बाकी जो हमारा ये कोर्स है उसकी जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा साइकोलॉजी का डेमो क्लास और लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले बात आ जाती है कि साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी है क्या चीज? साइकोलॉजी, ठीक है, ये साइकोलॉजी आई कहाँ से, इसका क्या अर्थ है, क्यों है? ठीक। तो देखो, ये जो है साइकोलॉजी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, अब यहां से थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा, मनो यानी कि मन, मन का विज्ञान। तो ये दो शब्दों से मिलके बना है, मन जमा विज्ञान। विज्ञान का मतलब किसी चीज की स्टडी करना। तो साइकोलॉजी में या मनोविज्ञान में हम किसकी स्टडी करते हैं? मन की स्टडी करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग। अब ये जो अंग्रेजी वाला टर्म है, इसके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। तो देखो, दो ग्रीक वर्ड्स, साइकोलॉजी जो बना है दो ग्रीक वर्ड से बना है। कौन से वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है। इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि साइकोलॉजी, साइकोलॉजी जो वर्ड है वह किन दो वर्ड से मिलके बना है, और वह दो वर्ड कौन सी लैंग्वेज के हैं? तो वह ग्रीक लैंग्वेज के हैं। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये दो वर्ड कौन कौन से हैं? एक है साइकी, साइकी, और दूसरा है लोगोस। ठीक है, अब देखो यहां पे साइकी का मीनिंग क्या होता है? साइकी का मतलब होता है आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है विज्ञान। तो आत्मा का विज्ञान। अब ये जो अंग्रेजी वाला वर्ड है जिसको हमने साइकोलॉजी बोला, इससे हमारा मीनिंग मिल रहा है आत्मा का विज्ञान। और मनोविज्ञान से हमें पता लग रहा है मन का विज्ञान। तो हम देखेंगे कि कैसे साइकोलॉजी जो है, पहले आत्मा का विज्ञान होता है, फिर हमारा मन का विज्ञान आता है, फिर अनुभवों का विज्ञान आता है, फिर व्यवहार का विज्ञान आता है, या बिहेवियरिज्म जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन जो है वो साइकोलॉजी की हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्या डेफिनेशन है। एक तो हो गया जी, ये आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान, या हम बोल सकते हैं आत्मा का अध्ययन, अध्ययन। ठीक है, स्टडी ऑफ सोल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मन का विज्ञान, मन और आत्मा एक तरह से एक ही आ जाएगी, मन का विज्ञान हो जाएगा ये। उसके बाद और क्या बोलेंगे हम? ये हो जाएगा मेंटल प्रोसेसेस, मानसिक क्रियाओं का, मानसिक क्रियाओं का विज्ञान या उनका अध्ययन, मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, और क्या क्या? चेतना का,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेतना, चेतना ने तो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले किया है साइकोलॉजी में। चेतना का विज्ञान या चेतना का अध्ययन हम बोलेंगे साइकोलॉजी को, जिसको बोलेंगे हम कॉन्शियसनेस, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, उसके बाद अनुभवों का विज्ञान, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस, स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस। और उसके बाद क्या आ जाएगा, व्यवहार का। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो व्यवहार के ऊपर ही टिकी हुई है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे व्यवहार का विज्ञान, स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया कि साइकोलॉजी के इतने मीनिंग हो सकते हैं, या साइकोलॉजी जो है वो इन सभी से संबंधित है। अब आ जाते हैं कि साइकोलॉजी की स्टार्टिंग कब हुई। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ साइकोलॉजी, बिगिनिंग ऑफ साइकोलॉजी, या जिसको हम बोलेंगे मनोविज्ञान का उद्भव। ठीक है, देखो ये जो है हमारी क्लासेस चलेंगी, बाइलिंगुअल चलेंगी, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी, दोनों। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। ओके, चलो आ जाते हैं हम 400 बीसी में, 400 बीसी यानी कि 400 ईसा पूर्व। ठीक है, जब सबसे पहले साइकोलॉजी के बारे में बात की गई कि साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी भी कुछ होती है, मनोविज्ञान भी कुछ होता है, और वो मनोविज्ञान क्या होता है, उसको हम आत्मा का विज्ञान बोलते हैं। यानी कि आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा की स्टडी करना, स्टडी ऑफ सोल, उसको हम क्या बोलेंगे, साइकोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, अब साइकोलॉजी में क्या क्या आएगा कि मानव कैसे है, किस तरह से है, क्या काम करता है, कैसे करता है, उस पर अन्य जो हमारे फैक्टर्स हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है, वो सभी हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। अब साइकोलॉजी भी एक बहुत ही बड़ी, एक हम बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ी साइंस है, जिसमें भी बहुत सारी ब्रांचेस, छोटी छोटी ब्रांचेस हमें देखने को मिलेंगी, शाखाएं देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे बात हो रही है 400 बीसी की। अब इस समय एक भाई साहब थे जिनका नाम था अरस्तु, जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एरिस्टोटल। अब इन भाई साहब ने बोला कि आत्मा का अध्ययन भी नाम से कुछ चीज होती है, तो उसके बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो अरस्तु भाई साहब ने एक पुस्तक लिखी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था डी एनिमा। क्या नाम था, डी एनिमा। क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसमें सबसे पहले साइकोलॉजी के बारे में चर्चा की गई, उसका नाम बताइए। तो वो थी डी एनिमा। ठीक है, अब इस पुस्तक में, ये जो बुक है, इसमें पहली बार क्या हुआ, आत्मा के अध्ययन की बात करी गई। आत्मा के अध्ययन की, स्टडी ऑफ सोल की बात करी गई। इंपॉर्टेंट बात बन जाती है, क्योंकि यहीं से आत्मा के अध्ययन की यानी कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की शुरुआत होती है। आत्मा के अध्ययन की बात हुई, तो हम अंग्रेजी में भी लिख देते हैं स्टडी ऑफ सोल। ठीक है जी, इतनी बात हो गई। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब उसके बाद कैसे साइकोलॉजी जो है वो आगे बढ़ती है। ये तो पता लग गया, ग्रीक वर्ड से आगे ही हो गया। ठीक है, उसके बाद एक पुस्तक आती है जिसका नाम है साइकोलॉजिया। और ये पुस्तक कब आई, ये पुस्तक आई थी 1590 में। अब देखो 400 बीसी से लेके 1590 तक एक बहुत ही बड़ा कार्यकाल है। ठीक है, जिसमें बहुत सी चीजें घटित होती हैं जो कि हमारे बारे में जानना इतना जरूरी नहीं है। अब हम सीधे काम पे आ जाते हैं। तो साइकोलॉजिया नाम की एक बुक थी, और ये बुक जो है वो लिखी गई थी 1590 में, और इसको बोला जाता है कि ये पहली पुस्तक थी साइकोलॉजी की, फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी जो कि 1590 में लिखी गई थी। ओके, अब एक क्वेश्चन आ जाता है और कि सर ये तो साइकोलॉजी है, अब इनके फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कोई ना कोई हुए होंगे, तो वो भी मुझे याद आ गया और मैं आपको बता रहा हूं कि फादर ऑफ साइकोलॉजी
कौन है भाई फादर ऑफ साइकोलॉजी? अगर आपने कहीं साइकोलॉजी पढ़ी होगी, पहले जरूर पढ़ी है, बीएड में पढ़ी होगी, तो वहाँ पे फादर ऑफ साइकोलॉजी के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी है विल्हम वुंट। विल्हम वुंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब देखो ये जो है धीरे धीरे, पहले तो बोला गया कि आत्मा की स्टडी होती है, ये आत्मा का अध्ययन, आत्मा का विज्ञान होता है साइकोलॉजी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, धीरे धीरे आगे हम बढ़ते गए, तो बात होने लगी कि ये आत्मा का विज्ञान नहीं है, ये आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं, तो हम किस तरह से ये बोल सकते हैं कि ये आत्मा का विज्ञान है। फिर इसी तरह आगे डेवलपमेंट होती गई, साइकोलॉजी की डेवलपमेंट होती गई धीरे धीरे, ठीक है, विकास होता गया। तो हम देखेंगे कि किस तरह से इसका विकास हुआ। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं विकास या डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है बात। तो देखो, तो हम 4 तरीके से इसको कवर करेंगे, या हम बोल सकते हैं कि इसमें 4 स्टेप लेंगे। एक तो सबसे पहले आ जाएगा आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान आ जाएगा, ठीक है, यानी कि जिसको हम बोलेंगे स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ सोल। तो देखो इसमें बोला गया कि ठीक है जी, आप आत्मा का अध्ययन कर रहे हो, लेकिन आत्मा को तो देखा नहीं जा सकता है, फिर कैसे चीजें पॉसिबल हो सकती हैं? ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आत्मा का विज्ञान जो है ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो चलो कुछ और। तो और साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने बोला कि ये क्या है, ये तो मानसिक क्रियाओं अथवा चेतना का विज्ञान है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान यानी कि कॉन्शियसनेस। और फिर से बात वही आ गई कि कॉन्शियसनेस, अब हर बात में कॉन्शियसनेस कैसे हम पता लगाएंगे? ना हमने कॉन्शियसनेस को देखा है, ना हम उसको महसूस कर सकते हैं। अगर मैं किसी चीज से लेके बात कर रहा हूं, तो मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मेरा दिमाग, मेरा माइंड जो है वो 3 भागों में विभाजित है। एक तो हो गया हमारा कॉन्शियसनेस, एक हो गया सबकॉन्शियसनेस, ठीक है, सबकॉन्शियसनेस, और तीसरा जो हो गया जिसमें कॉन्शियस ही नहीं है, अचेतन है, अकॉन्शियसनेस, अकॉन्शियस, अचेतन, अचेतन। और कॉन्शियसनेस का मतलब चेतन, और सबकॉन्शियस का मतलब हो गया अर्ध चेतन। तो मुझे खुद ही पता नहीं लग रहा है कि क्या मैं चेतन हो रहा हूं, कब चेतन हो रहा हूं, कब अर्ध चेतन हो रहा हूं। तो कैसे जो है साइकोलॉजी चेतना का विज्ञान हुआ? ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है कि यह अनुभवों का अध्ययन है। किसका है? अनुभवों का अध्ययन। तो जितने भी अध्ययन या जितने भी अनुभव, एक्सपीरियंस कोई व्यक्ति करता है, उसके आधार पर हम उसकी साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। तो ये बात आ गई कि एक्सपीरियंसेस की स्टडी हो गई। ठीक है, ये भी कुछ बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने बोला कि नए साइंटिस्ट आए और उन्होंने बोला कि ये अनुभवों का अध्ययन नहीं है, यह है व्यवहार का अध्ययन। किसका है? व्यवहार का अध्ययन है। यानी कि इसमें हम किसकी बात करेंगे? बिहेवियर की बात करेंगे, स्टडी ऑफ बिहेवियर, कि आदमी कैसे बिहेव कर रहा है, कोई पशु जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसके आधार पर हम उसकी साइकोलॉजी का पता लगा सकते हैं। तो ये बात हो गई व्यवहार का अध्ययन। तो इस तरह से ये 4 तरीकों से इसकी डेवलपमेंट होती है, मनोविज्ञान का विकास होता है। ठीक है, इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 1879 की। ठीक है, 1879 में क्या हुआ? जो साइंटिस्ट हैं हमारे, यानी जिनको हम साइकोलॉजिस्ट बोलेंगे, मनोविज्ञान विशेषज्ञ, उनका नाम है विलियम वुंट। क्या है? विलियम वुंट। अब इन भाई साहब ने क्या किया? इन्होंने जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में एक प्रयोगशाला खोली। प्रयोगशाला मतलब कि लेबोरेटरी, लेबोरेटरी
खोली, जो कि किससे संबंधित थी? मनोविज्ञान से संबंधित थी। तो हम बोलेंगे कि 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी में क्या खोली? लेबोरेटरी खोली, जो कि पहली लेबोरेटरी थी, पहली प्रयोगशाला थी। ठीक है, तो इसको भी लिख लो, पहली प्रयोगशाला। और ये कहाँ पे? जर्मनी। जर्मनी में कौन सी जगह है? एक जगह है लिपजिंग। ठीक है, लिपजिंग नाम की जगह है जहां पे यह जर्मनी में प्रयोगशाला खोली गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पूछा जा सकता है। ऑल राइट, अब ये जो विलियम वुंट है, ठीक है, इनको ये एक संरचनावादी थे। ठीक है, संरचनावादी थे। संरचना के आधार पर यह अपने जो रिसर्च है वो करते थे। संरचनावादी यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म। ये किससे संबंधित थे? स्ट्रक्चरलिज्म से संबंधित थे। ठीक है, उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है विलियम जेम्स। क्या नाम है इनका? विलियम जेम्स। इन्होंने भी एक प्रयोगशाला खोली, एक लेबोरेटरी खोली। लेबोरेटरी कहाँ पे खोली? तो ये कैम्ब्रिज में। ठीक है, कैम्ब्रिज में इन्होंने प्रयोगशाला खोली थी। और ये जो है विलियम जेम्स जो थे, ये कैसे थे? ये क्या थे? ये फंक्शनलिस्ट थे। ठीक है, फंक्शनलिस्ट। फंक्शनलिस्ट क्या होता है? प्रकारवादी। ठीक है, प्रकारवादी। और इनका कहना था कि ये जो इन्वायरमेंट है, हमारा वातावरण है, वातावरण, या जिसको हम बोल देते हैं इन्वायरमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्वायरमेंट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी में इन्वायरमेंट या वातावरण जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई होंगी। उसके बाद हम बहुत से साइंटिस्ट्स की बात करेंगे धीरे धीरे, जो भी हम हमारे पास आ जाएंगे, जो टॉपिक आएंगे उनसे संबंधित जो व्यक्ति होंगे उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम जे.बी. वॉटसन की बात करते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। जे.बी. वॉटसन किससे संबंधित है? ये बिहेवियरिज्म से संबंधित थे, और इन्होंने तो तहलका मचा दिया। जब इन्होंने अपनी रिसर्च करी, अपने पेपर पब्लिश किए, तो बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद की जो एक नई टर्म है मनोविज्ञान में वो आई, व्यवहारवाद। ठीक है, तो वाटसन किससे संबंधित थे? बिहेवियरिज्म से संबंधित थे। ऑल राइट, उसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं सिगमंड फ्रूड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिगमंड फ्रूड। ये भी एक बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने ही साइक्लो एनालिसिस की बात करी थी। साइक्लो एनालिसिस, जिसको हम बोलेंगे मनोविश्लेषण। ठीक है, मनोविश्लेषण। अब विलियम वुंट की हमने बात कर ली। ठीक है, अब ये जो विलियम जेम्स हैं इनकी बात भी कर लेते हैं। विलियम जेम्स ने भी लेबोरेटरी खोली थी, और इन्होंने एक बुक दी थी। और कब दी थी? ये दी थी 1890 में। 1890 में, और उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत। यहां पे मैं लिखने की कोशिश करता हूं, मनोविज्ञान के सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है ये बुक। ऑल राइट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर एक पाब्लो आते हैं, तो 1904 में पाब्लो नाम के व्यक्ति को पावलोव, ठीक है, इनको क्या है? नोबेल प्राइज मिलता है साइकोलॉजी के क्षेत्र में, नोबेल प्राइज। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पावलोव को कब नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बहुत से हमारे पास साइंटिस्ट हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जैसे कि बिने हैं, साइमन है। ठीक है, और भारत के भी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक, तो अगर हम भारत से संबंधित बात करें तो 1916 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी विभाग जो है वो बना।
कौन सी यूनिवर्सिटी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी विभाग खोला गया। साइकोलॉजी विभाग, डिपार्टमेंट खोला गया। ओके, इतनी बात हो गई। फिर 1922 की अगर हम बात करें, 1922 में क्या हुआ? साइकोलॉजी इन इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। इंडियन साइंस कांग्रेस जो थी, एसोसिएशन थी ये एक साइंस की एसोसिएशन, ठीक है, इसमें शामिल किया गया किसको? साइकोलॉजी को शामिल किया गया। साइकोलॉजी या मनोविज्ञान को शामिल किया गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ओके, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। अब बार्टसन की बात कर दी हमने। 1924 में बार्टसन भाई साहब आते हैं, जेबी बार्टसन जिनका पूरा नाम है, और इन्होंने एक बुक प्रकाशित कर दी। इन्होंने एक बुक लिख दी जिसका नाम आ गया बिहेवियरिज्म। और फिर बिहेवियरिज्म, और इसके बाद तो फिर आगे की जो भी बातें हैं वो एक हिस्ट्री है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब सीधा आ जाते हैं हम, ये जो हमारे साइकोलॉजी है इसकी जो ब्रांचेस हैं, या ब्रांचेस से पहले हम इसकी डेवलपमेंट देख लेते हैं एक अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले जो बात है, ठीक है, वो आ जाती है हमारी आत्मा का अध्ययन से। कि साइकोलॉजी को क्या बोला भाई साहब? बोला कि ये तो भाई आत्मा का अध्ययन है या आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान, जिसको हमने बोला स्टडी ऑफ सोल। ठीक है, अब ये जो बात बोली, किसी ने बोली कि साइकोलॉजी क्या है भाई साहब? ये तो आत्मा का विज्ञान है। तो इसके सपोर्टर कौन कौन थे? सभी ने ये माना कि हाँ जी, ये आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ये साइकोलॉजी जो है वो आत्मा का ही विज्ञान है। तो इसके समर्थक कौन थे वो देख लेते हैं। समर्थक, या जिसको हम सपोर्टर बोलेंगे, सपोर्टर, वो कौन कौन थे? एक तो हमारे एरिस्टोटल भाई साहब, ठीक है। उसके बाद प्लेटो की बात करते हैं, प्लेटो हो गए। उसके बाद हमारे पास हैं रुडोल्फ गोइंकर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। आर गोइंकल, गोइकलन, ठीक है, ये हैं। और कौन है? गेराट भी हैं, गैरट जिसको हम बोलते हैं, गैरट। एरिस्टोटल क्या हो गए? अरस्तु। प्लेटो हो गए, ये गोइकल हो गए, गोइकल, और ये हो गए गैरट। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि साइकोलॉजी जो है वो भाई साहब आत्मा का विज्ञान है, स्टडी ऑफ सोल है। ठीक है, फिर ये जो व्यक्ति हैं आर गोइंकर, आर गोइकल, इसको लिख देते हैं हम सिंपल। ठीक है, ये जो आर गोइकल है, इन्होंने 1590 में एक बुक लिखी जो हमने पहले भी चर्चा की कि पहली बुक थी, और इस बुक का नाम था साइकोलॉजिया। ठीक है, साइकोलॉजिया। और इसको पहली बुक बोला जाता है किसकी? मनोविज्ञान की पहली पुस्तक। ठीक है, किसकी है ये? मनोविज्ञान। तो ये बात ध्यान में रखनी है, रुडोल्फ गोइंकल का नाम भी याद में रखना है। अब बात आ गई कि भाई साहब ठीक है, ये आत्मा का विज्ञान तो हो गया, लेकिन आत्मा को देखना, छूना, ये तो भाई साहब ये तो संभव नहीं है, हम कैसे छू सकते हैं? तो फिर मनोविज्ञान को मन का विज्ञान, या हम बोलेंगे आत्मा का विज्ञान क्यों कहा जाए? ओके, तो फिर उसके बाद आ गया, उसके बाद बोला कि ठीक है जी, ये आत्मा का विज्ञान नहीं, चलो आगे की तरफ चलते हैं। हम बोलेंगे कि ये क्या है? अब मन का विज्ञान है या मन का अध्ययन है, जिसमें कि मन का अध्ययन किया जाएगा, मन का विज्ञान। ये हो गया साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ माइंड। ठीक है, अब यहाँ पे भी माइंड के 3 प्रकार आ जाते हैं, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अकॉन्शियस या नॉन कॉन्शियस जिसको हम बोल देते हैं। अब ये जो थ्योरी इन्होंने बताई कि मन का विज्ञान जो है वो हम बोलेंगे साइकोलॉजी को, तो इस थ्योरी के समर्थक भी हुए, कौन कौन हुए? एक तो पोम्पोलॉजी, आपने सुना होगा पोम्पोलॉजी,
जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। और एक थे टॉमस रीड, ये भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ये है पोम्पोलॉजी, ये व्यक्ति का नाम है एक। और ये हो गए टी रीड, टॉमस रीड, इन्होंने बोला कि ठीक है जी, हम भी आपके साथ हैं, समर्थक हैं हम आपकी इस थ्योरी के। लेकिन बोला अब वही बात आ गई फिर से कि मन को भी नहीं देखा जा सकता है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कैसे हो जाए, कौन सी तार कहाँ जुड़ जाए। तो मन का विज्ञान, फिर बोला हाँ जी ये तो गड़बड़ हो गई। फिर उसके बाद आ गया, इन्होंने बोला कि ये चेतना का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान या चेतना का अध्ययन। चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस। अब इसमें भी वही चीज आ गई। अब कॉन्शियसनेस के बारे में बोला कि ये 3 प्रकार की होती है। एक तो नॉन कॉन्शियस माइंड होता है हमारा, एक तो होता है कॉन्शियस, और एक होता है अर्ध कॉन्शियस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध चेतन बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के माइंड हो गए, ठीक है, इतनी बात। अब बोला कि ठीक है जी, इसको हम बोल देते हैं कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस या स्टडी ऑफ सेंसेस। जैसे कि कैसे, अगर आप मोमबत्ती जगी हुई है और मोमबत्ती की जो लो है वहां पे आप अपना हाथ रखते हो तो आपको क्या होती है, गर्म फील होता है और आप एकदम से हाथ हटा देते हो। तो वही सेंसेस से संबंधित है, ठीक है। भाव और कार्य से व्यक्ति की चेतना का पता लगाया जा सकता है कि वो क्या कार्य कर रहा है। अब देखो, मोमबत्ती के ऊपर से हाथ हटाना भी तो एक कार्य हुआ, और भाव भी पता लग रहा है कि वहां पे उसको गर्म लग रही होगी, इसलिए उसने अपना हाथ जो है वो हटा लिया। तो ये स्टडी ऑफ सेंसेस और कॉन्शियसनेस के बारे में हमें बता रहा है, ठीक है। अब ठीक है, अब इस ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी के समर्थक कौन कौन हुए वो देख लेते हैं। एक तो विलियम वुंट हो गए भाई साहब, ठीक है जी, विलियम वुंट ने बोला, अभी ठीक बोल रहे हो आप। एक हो हमारे पास विलियम जॉन जेम्स हो गए, ठीक है। टिचनर, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये भी हुए, टिचनर हुए। और जेम्स ली नाम के, जेम्स ली, ठीक है। तो विलियम वुंट और विलियम जेम्स और टिचनर और जेम्स ली, ये इस थ्योरी के समर्थक हुए, ठीक है। अब देखो, अब ये जो है, हम बात करते हैं अगर मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान जो है उसका उद्भव या वह कहाँ से उत्पन्न हुआ है, दर्शन से। दर्शन यानी कि फिलॉसफी, फिलॉसफी दर्शन से ही मनोविज्ञान उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है। यह बात लिख लें, फिलॉसफी से ही हमारी जो है साइकोलॉजी या मनोविज्ञान वह उत्पन्न हुआ है, ठीक है। बोले जी ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। फिर अब ये जो दौर है जबकि चेतना का अध्ययन हो रहा है, तब इसको अलग कर दिया जाता है, साइकोलॉजी को अलग कर दिया जाता है, को फिलॉसफी से अलग कर दिया जाता है, फिलॉसफी से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान और फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र या दर्शन, ठीक है। In this period, psychology is separated from philosophy. ओके, तो ये इसका श्रेय किसको जाता है भाई साहब, ये जो कार्य है, इतना इंपॉर्टेंट कार्य किसने कर दिया, तो उनका नाम है विलियम जोन्स, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने ये कार्य किया इन दोनों को अलग करने का। तो मैं लिख देता हूं कि ही सेपरेटेड साइकोलॉजी फ्रॉम फिलॉसफी। तो इसका श्रेय किसको जाता है, ये हमारे विलियम जेम्स भाई साहब हैं, ठीक है बात। और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, विलियम जेम्स ने, ये भी हमने चर्चा कर ली पहले, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि 1890 में आई थी, ठीक है, 1890। फिर उसके बाद आगे आगे आ जाता है, विलियम वुंट के बारे में हमने बात कर ली। देखो, ये जो हमारे विलियम वुंट थे,
विल्हेम वोंट जिनको हम बोलते हैं, इनको बोला जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, और इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है, साइकोलॉजी। ठीक है, इतनी बात हो गई। और अब उसके बाद देखते हैं आगे क्या है हमारे पास, किसके बारे में बात करेंगे। तो देखो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हमारे जो व्यवहारवाद से संबंधित हैं, जो स्टडी ऑफ बिहेवियर के इन्होंने बात करी थी। पहले तो हमने चेतना की बात करी, अब चेतना जो है इसको भी बोल दिया गया कि चेतना के आधार पर कैसे। अब देखो हमारा माइंड जो है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो कॉन्शियस बोलेंगे हम जिसको, कॉन्शियस, इसको चेतन बोल देते हैं, चेतन। उसके बाद तीसरा भाग जो आ जाता है वो आ जाता है अचेतन, जिसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस, अचेतन। और तीसरा जो है कौन सा भाग है, अचेतन, सॉरी सब कॉन्शियस, अर्धचेतन, सब कॉन्शियस, अर्धचेतन। तो इसमें भी यहाँ पे समस्या आने लग पड़ी कि चेतन कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। तो फिर अब इसका क्रिटिसिज्म होने लगा, इस थ्योरी का, चेतना की स्टडी जिसको हमने बोल दिया। ठीक है, इसका क्रिटिसिज्म होने लगा। और क्रिटिसिज्म किसने किया, तो एक व्यक्ति हैं, एक साइंटिस्ट थे या एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है फ्रूड, और एक है मैकडूगल। इन दोनों ने बहुत सी इसके बारे में क्रिटिसिज्म किया कि भाई साहब ये तो है नहीं। और मैकडूगल ने एक बुक लिखी, अपनी बुक लिखी, और उस बुक का नाम था एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें इन्होंने खुले रूप से आलोचना की किसकी, इस थ्योरी की, चेतना की स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस की। ठीक है, कि भाई साहब ये नहीं चलेगा, ये तो बात बिल्कुल गलत है ना, इससे हमें कुछ पता नहीं लग रहा है, हम अपने किस पे नहीं जा रहे हैं, जो हमारा एम है, लक्ष्य है, उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे इन मैकडूगल भाई साहब ने पहली बार एक वर्ड का यूज किया, व्यवहार, व्यवहार, व्यवहार शब्द का प्रयोग हुआ, किसके द्वारा, मैकडूगल के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि व्यवहार शब्द का प्रयोग या पहली बार किसने दिया था। ठीक है, तो ये थे मैकडूगल। कौन थे ये, मैकडूगल। ठीक है, मैकडूगल, इंपॉर्टेंट बात है ये। और इन्होंने फिर से एक और बुक लिखी, और उस बुक का नाम था एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। लेकिन ये जो भाई साहब थे ये फेल हो गए। किसमें फेल हो गए भाई साहब, हैं जी, ये क्या बात होगी, कैसे फेल हो गए, ये फेल हो गए, ये जो व्यवहार शब्द है यानी कि बिहेवियर, बिहेवियर वर्ड को एक्सप्लेन करने में असफल रहे, एक्सप्लेन करने में क्या रहे, असफल रहे। ऑल राइट, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, वो भी डेमो लेक्चर होगा, उसमें हम देखेंगे कि व्यवहार, ये जो बिहेवियर शब्द है, इसको किसने एक्सप्लेन किया, और फिर कैसे साइकोलॉजी या मनोविज्ञान इसके चारों तरफ घूमने लगा। फिर हम बहुत सारी थ्योरीज देखेंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत उन्होंने दिए हैं, लर्निंग के जो प्रिंसिपल हैं वो क्या क्या हैं, और कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट डेमो लेक्चर में हम ये जो हमने अभी तक पढ़ा है या जो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर टैट में आए हुए हैं या सी टैट में आए हुए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे कि कैसे वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या देखा, हमने देखा कि साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है।
ठीक है, आत्मा का विज्ञान बोल दिया, ठीक है, और क्या क्या बोला, मन का विज्ञान है जी, ये मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, अनुभवों का विज्ञान है, ये सब। और एक और बात, जो ये जो पीडीएफ है, ये जो क्लास हमने ली, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करें, ठीक है, और साथ में ही हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, जहां पे हम हर रोज कम से कम 20 क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर डालते रहते हैं, ठीक है, विद आंसर्स। ऑलराइट, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, या आप हमारे जो नंबर हैं उन पर भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आ जाते हैं बिगिनिंग ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की शुरुआत कब हुई, तो बात होती है 400 बीसी की, 400 ईसा पूर्व की। तब अरस्तु ने वहां पे थोड़ी सी बात करी थी। कहाँ पे करी थी, उसकी एक बुक थी जिसमें डी एनिमा करके नाम है उस पुस्तक का, वहां पे आत्मा के अध्ययन में बारे में बात हुई थी। ऑलराइट, उसके बाद साइकोलॉजिया एक पहली पुस्तक आ जाती है, और ये पुस्तक किसने लिखी ये भी मैंने अभी बताया आपको। इसका नाम है साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया पहली पुस्तक लिखी गई थी 1590 ईस्वी में, ठीक है, और इसको साइकोलॉजी की पहली पुस्तक बोला जाता है। फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, विल्हम वुंट को बोला जाता है। साइकोलॉजी की डेवलपमेंट कैसे हुई, पहले तो इसको बोला जाता था कि ये आत्मा का विज्ञान है, फिर चेतना का विज्ञान है, फिर मन का विज्ञान है, अनुभवों का विज्ञान है, और बाद में बोला गया कि ये व्यवहार का विज्ञान है। तो ये जब तक हमारे पास व्यवहार वर्ड नहीं आ जाता है, उससे पहले हम इसको क्या बोलते थे कि ये किसका पार्ट है, फिलॉसफी का पार्ट है, फिलॉसफी का पार्ट है। फिर बाद में इसको बोल दिया गया कि नहीं जी, साइकोलॉजी अलग है और फिलॉसफी अलग है, ठीक है। तो देखो, विलियम वुंट के बारे में बात हो रही है। इन्होंने जर्मनी में पहली लेबोरेटरी खोली थी, पहली लेबोरेटरी, पहली प्रयोगशाला जो कि साइकोलॉजी से संबंधित थी। विलियम वुंट जो थे एक संरचनावादी थे। फिर विलियम जेम्स आ जाते हैं, इन्होंने भी एक लेबोरेटरी खोली कैम्ब्रिज में, और ये फंक्शनलिस्ट थे, प्रकार्यवादी थे। इन्होंने अभी अपनी बुक लिखी थी 1890 में, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक। उसके बाद बार्टसन आ जाते हैं जो कि बिहेवियरिज्म से संबंधित थे, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद है सिगमंड फ्रूड, इन्होंने, ये भी एक क्या थे, ये मनोविश्लेषण थे, ये भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इनके बारे में पढ़ना जरूरी। पॉवलोव 1904 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है। 1916 में भारत में पहली बार इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट खोला जाता है। फिर 1922 में इंडियन नेशनल साइंस एसोसिएशन है, उसमें साइकोलॉजी को शामिल किया जाता है, कि वो बोलते हैं कि साइकोलॉजी भी एक क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक विज्ञान है, ठीक है। उसके बाद 1924 में जेबी वाटसन अपनी बुक लिखते हैं बिहेवियरिज्म, ठीक। उसके बाद आत्मा का विज्ञान बोला जाता है, स्टडी ऑफ सोल, किसको, साइकोलॉजी को। और इसके सपोर्टर कौन कौन है, एरिस्टोटल, प्लेटो, गोइकल, गैरेट। और ये जो गोइकल है, इन्होंने 1590 में बुक लिखी थी साइकोलॉजिया, जो कि हमने पहले भी बात करी। मन का विज्ञान, स्टडी ऑफ माइंड। अब देखो, ये जो है बोला कि आत्मा का विज्ञान, ये तो अपना कंसेप्ट फेल हो गया। उसके बाद बोला गया कि इसको मन का विज्ञान बोलेंगे। इसके समर्थक कौन थे, पेम्पोलॉजी और रीड थे, फिर ये भी फेल हो गया। उसके बाद बोला गया कि ये तो चेतना का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। फिर अब इसके समर्थक कौन कौन थे, विलियम वुंट थे, विलियम जेम्स थे, टिचनर थे, और जेम्स ली थे। और भी बहुत सारे थे, लेकिन ये मुख्य थे। फिर ये भी फेल हो गई, ये थ्योरी भी फेल हो गई। और यहाँ से बोला गया कि साइकोलॉजी अलग है, दर्शन शास्त्र अलग है, तो फिलोसफी को अलग कर दिया गया साइकोलॉजी से। और इसका श्रेय किसको दिया जाता है, इसका श्रेय जाता है विलियम जेम्स को, ठीक है। सेपरेटेड साइकोलॉजी फ्रॉम फिलोसफी, और इनकी एक बुक थी जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और ये 1890 में आई थी। फिर उसके बाद विलियम वुंट को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी। उसके बाद बोला गया कि चेतना को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म होने लगा कि भाई साहब, ये जो है आपने बोला चेतना का विज्ञान, ये तो भाई गलत बात है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर समय चेतना ही चेतना हो। तो इसका क्रिटिसिज्म हुआ, आलोचना हुई, आलोचना। और किसने की, फ्रूड ने की और मैकडूगल ने की। मैकडूगल ने अपनी बुक एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी भी, जिसमें कि व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। और ये जो चेतना का विज्ञान है साइकोलॉजी, इसकी आलोचना
करी थी। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि कैसे साइकोलॉजी या मनोविज्ञान जो है वो एक उसका विकास हुआ, कैसे वो धीरे 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 ग्रो हुआ। ठीक है, पहले क्या आया फिर क्या हुआ। अगर आपको ये चीजें एकदम से क्लियर होंगी तो आगे की जो थ्योरीज हैं उनमें आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो मैकडूगल है इन्होंने पहली बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, पहली बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। और कौन सी बुक में? उन्होंने बुक लिखी एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, यह उन्होंने बुक लिखी। ठीक है, लेकिन ये उन्होंने वर्ड तो दे दिया व्यवहार या बिहेवियर, मगर परंतु वह इसको एक्सप्लेन करने में, इसका वर्णन करने में असफल रहे, अनसक्सेसफुल रहे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बिहेवियरिज्म, व्यवहार किसने उसकी डेफिनेशन दी, किसने उसको स्टडी, जो बिहेवियर की स्टडी है वो साइकोलॉजी है, किसने बोला। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो कि आपको फ्री होगा, डेमो लेक्चर नंबर 2। तो फिर से मैं आपको बता देता हूं कि हमारा बैच शुरू हो रहा है, 14 मार्च से शुरू हो रहा है, तो आप इसमें ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। और हम अपनी सारी की सारी वीडियोस जो हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड या स्ट्रीम से रिलेटेड प्रोवाइड करवा रहे हैं धीरे धीरे। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे इन नंबरों पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।